को पर लग गए थे। मिनटों में ये खबर पूरे अमृतसर की कंचियों में फैल गई थी कि रंजीत सिंह ने बाजार हुस्न की मोरा को दरबार के लिए लाहौर मंगवाने की दावत दी है। एक तरफ मोरा की खानूम अपनी पूरी बरादरी में इठलाती फिर रही थी। वो जिससे बात करती मोरा के हुस्न, इसकी गुलूकारी और नाचने की तारीफ करते नहीं थकती थी। वहाँ इसकी बरादरी की कुछ कंचियाँ मोरा की बदख्वाही में हसद की तमाम हुलूद फरांग रही थी। चश्मे बददूर, मेरी मोरा तो लाखों में एक है, देख लो पूरे अमृतसर से महाराजा की नज़र भी मेरी ही मोरा पर पड़ी है। खानूम बता रही थी। जब वो ज़रा नज़रों से हटी तो सुनने वाली में से एक नाक चढ़ाकर बोली, हाँ हाँ जानती हूँ, किस किस की सिफारिश है। मोरा महाराजा रंजीत सिंह की नज़रों में चढ़ी है। एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा रखा था खानूम ने। तब दूसरी ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मोरा के मुकद्दर क्या खुले, खानूम की तो लाटरी निकल आई है। दिखती नहीं कैसी कैसी बातें कुतर कुतर फेंकती है। महाराजा की भी तो बस पूरे अमृतसर में यही दाना पसंद आया। पहली ने आंख दबाते हुए जवाब दिया, देखना अब तो यह है कि मोरा को महाराजा पसंद आता ही नहीं। एक आंख और चेहरा चीजक के दागों से भरा हुआ। सुना वैसे भी तिनके की तरह कमज़ोर और कद में बस एवं ही है। और माशाल्लाह अपनी मोरा तो हाथ लगाए मैली होती है। करीब खड़ी एक और कंची ने इनकी बातों में अपना हिस्सा डालते हुए कहा, महाराजा पूरे पंजाब का, महाराजा तो काठ का उल्लू भी हो तो महाराजा ही कहलाता है। सच कहा है किसी ने, सारा हुस्न दौलत में छुपा हुआ है, मांस में नहीं। सच्ची बात है। अब महाराजा देखो और इसकी पसंद देखो। अभी वो बातें ही कर रही थी कि अंदर से मोरा निकल आई। इसे देखते ही पहली ने दूसरी को कंधा मारा। मोरा आ गई है। तकरीबन पहली को झंझोड़ते हुए कहा, फिर क्या हुआ, मुझे कौन सा किसी से खौफ आता है, बात सच्ची है। दूसरे ने जवाब दिया, क्या सच है, मोरा ने इनके करीब आते हुए पूछा। मगर इसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए वही बोली, ए मोरा कब उतर रही है दरबार में? अभी तो सिर्फ संदेश आया है, अल्लाह जाने कब कहा डोली लेने आएंगे। मोरा ने शोखी से जवाब दिया, अरे मैं तो कहती हूँ खूब बन संभल लो, जितने दिन है उपटन मस्सी पाउडर लाली लगा लो। इसने हंसते हुए मशवरा दिया, बने समरे तो वो जो पहले ही खूबसूरत ना हो। अल्लाह का शुक्र इसने सारे हुस्न के ख़जाने मोरा की झोली में डाल दिए। मोरा ने इसी अंदाज में जवाब दिया, मैं तो कहती हूँ जाते जाते बनने संवरने का सारा सामान एक गठरी में बांध कर साथ ले जाना और अपने होने वाले आशिक पर अच्छी तरह लगा लेना ताकि इसके चेहरे के दाग छुप जाए। इसने हंसकर चोट की। मगर कानी आंख का क्या होगा? दूसरी ने अपना हिस्सा डाला, महाराजा है सब ऐब कबूल है। मोरा ने कुछ इस अंदाज से जवाब दिया कि वो शर्मिंदा सी होकर रह गई। हाँ बाबा, भूखे पेट तो पत्थर को चाट कर भी दिलासा मिल जाता है। इसने बात बढ़ाई, क्यों जलती हो? अगर मैं वहाँ इनके दिल में घर बना ली तो तुम्हें भी वहाँ बुला लूँगी, देख लेना मोरा कैसे रहती है महलों में। मोरा ने इसके हसद को आग दिखा दी। हे मोरा, मुझे तो ज़रूर बुलाना, सुना है वहाँ विलायती शराब भी मिलती है। सच्ची? देसी शराब पी पी कर मेरे तो होंठों पर सिकरी जम गई है, अब तो पीने में मज़ा भी नहीं आता। पहली ने बात बदली, बड़ी लालची है। खैर से मोरा, अब वहाँ जाके रानी बन जाएगी, कुछ और मांगा होता। दूसरी ने इसे छेड़ा, तो ऐसे करना वहाँ किसी सूबेदार से किसी सरदार से मेरा भी मटका लगा देना, बस तुम मेरा तारुफ करवा देना, इसे फांस में खुद लूँगी। पहली ने कहका मारते हुए कहा, ना मुश्री बीबी, काजी का प्यादा तो मैं नहीं बन सकती, खुद ही कोशिश करके किसी सरकारी दरबारी को फांस लो। मोरा ने पहली बार इसको नाम से पुकारते हुए कहा, ओहो, ना अपने ऐसे नसीब हों और ना हमें किसी दरबार या सरकार से संदेश आए कि मुश्तरी मरने जोगी। तू भी किसी काने खाकी मरील चूहे को पसंद आ गई है। मुश्तरी ने जलापे से जवाब दिया, मैं तो पहले कहती थी कि जब से मेरी बच्ची का दरबार में जाने का सुना है सब जलकर खाक होती जाती हैं। क्यों री बदबख्तो, क्यों घेर रखा है मोरा को? खानूम ने इनको डांटते हुए कहा, तौबा है, ये कौन सा अपनी चाल भूल गई है? बातें ही है ना, हम ना करेंगे दूसरे करेंगे। और अब तो पूरे अमृतसर में ये फैल चुका है कि मोरा रंजीत सिंह के दरबार में मुजरा करने जा रही है। मुश्तरी ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, चलो पुत्रियों, आपने अपने कमरे में, और बेगा जान तुम मेरी ज़रा बात सुनो। खानूम ने सबको जाने के लिए कहा तो वो सब आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपने अपने कमरे में चली गई। बेगा जान, तुम्हें याद है आज कितनी तारीख हो गई है और तुमने अभी तक कमरे का किराया नहीं दिया? खानूम, आपको पता है कितने दिनों से बुखार में थी, मेरे कमरे में तो जलसा भी नहीं हो सका। बुआ, तुम्हें पता है हालात किस तरह के जा रहे हैं, पेट काट काट कर गुजारा कर रही हूँ। अगर सारी नोचियाँ यूं ही हाथ पर धर कर बैठी रही तो खर्चा कहाँ से निकलेगा? खानूम, जल्दी हिसाब चुकता कर दूंगी, ज़रा दम तो ले लो। बेगाजान बोली, फिक्र हो रही थी इसलिए तुम्हें कहा, सबके सामने तुम्हें पता है मुझे बात कहने की आदत नहीं है।
सूप की होती है, इसलिए अकेले में कहा है, दोबारा से कहने की ज़रूरत न रहे। खानूम ने मुतनब्बा करते हुए कहा। खानूम, एक बात मैं भी कहूँ? बेगा जान ने बड़े कमज़ोर लहजे में कहा। कहो, खानूम ने मुलायमा से पूछा। खानूम, सरकार दरबार से तुम्हारी बड़ी वाकिफियत है, माना कि मैं मोहरा से ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, नाजो अदा में भी वो हम सबसे बढ़कर है। मैं बड़ी देर से आपकी कोशिशों को देख रही हूँ जो आप मोहरा के लिए करती रही हैं, और ये सब कुछ इसी का नतीजा है कि मोहरा को महाराजा की महफिल सजाने का मौका मिल गया। अगर तुम इतने खुलूस के साथ मेरे लिए भी कोशिश करो और मेरा मुकद्दर भी किसी दरबार, महाराजा या सरदार के यहाँ खुल जाए तो यकीन करो, आपको निहाल कर दूंगी। मैं कितने दिनों से बात करने की जरूरत कर रही थी, मगर यकीन जानो हौसला नहीं पड़ रहा था। बेगा जान ने आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल की बात खानूम पर वाज़ेह कर डाली तो खानूम ने कुछ देर खामोशी इख्तियार करते हुए पहली बार इसे अपनी नज़रों में तोलते हुए कहा। बेगा जान, फल ऊंचे दरख्त से खुद ब खुद तुम्हारी झोली भी नहीं आ गिरता, इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत होती है। मोरा ने जितनी मेहनत इस मुकाम तक पहुंचने के लिए की है, इतनी कोई पुत्री भी नहीं कर सकी। ये बात दुरुस्त है कि मेरी मदद के बगैर वो इतनी ऊंची उड़ान नहीं भर सकती थी। तुम भी मेरी बात मानती रहो, मेरे कदमों के निशानात पर कदम धरती चली आओगी तो कामयाबियों के दरवाजे तुम पर भी खुल जाएंगे, मगर पहले कमरे के किराए का बंदोबस्त तो कर लो। खानूम ने मोरा की कामयाबियों का सारा सिला अपनी झोली में डालते हुए कहा और बेगा जान को सोचता छोड़कर अपने कमरे की तरफ चली गई। शाहजमान जब नाकाम होकर वापस पलटने लगा और इसकी इतला अमृतसर में मौजूद सिख सरदारों को हुई तो वो फौरन अपनी रियासतों की तरफ रवाना हो गए। लेकिन इनमें से रंजीत सिंह ऐसा वाहिद सरदार था जिसने ये जंग अपने ज़ाती मुफादात की नहीं लड़ी थी। वो फौरी तौर पर अफगानों के ताक़ुब में निकल पड़ा और गुजरावाला के करीब अफगानों को अकब से जा लिया। दूसरी तरफ से इसने अफगानों को सामने से भी घेरने की कोशिश की ताकि वो पंजाब से निकलने ना पाए, मगर अफगान इसके नरगे में नहीं आए और बचकर निकल गए। रंजीत सिंह ने दरिया सिंध के किनारे तक इनका ताक़ुब किया और जब तक हिंदुस्तान की हदूद से बाहर नहीं निकल गए इन पर हमले करता रहा। अब रंजीत सिंह पूरे पंजाब का हीरो बन चुका था। अगर वो इतनी जुर्रत का मुजाहरा न करता तो सारा पंजाब बर्बाद हो गया होता, क्योंकि इन शुमाली वहशियों को, जिन्हें अफगान कहा जाता था, इनके घोड़े जहां जहां से गुजर जाते इस ज़मीन पर घास तक नहीं उगती। अफगानियों की शिकस्त खोरदा फौज वापस जाते हुए लाहौर पर 3 सरदारों ने कब्जा कर लिया। इनमें चीत सिंह, साहिब सिंह और मोहर सिंह शामिल थे। उन्होंने बरसरे इक़्तिदार आते ही खुल खेलना शुरू कर दिया। अचानक दौलत और सरदारी हाथ में आते ही वो अपनी औकात भूल गए। वो हर वक्त शराब नोशी और जिनाकारी में गुजारते या आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, जिससे लाहौर शहर का अमन सुकून गारत होकर रह गया था। सोसन लाल का कहना था, लाहौर के लोगों पर इतने जुल्म हो रहे थे कि इनकी आहो फगा आसमान तक पहुँच रही थी, मगर हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। निज़ामुद्दीन के एजेंटों ने लाहौर के मुमताज़ मुसलमानों से रब्ता करके इन्हें तजवीज़ दी कि वो इनके आका निज़ामुद्दीन को शहर पर कब्जा करने की दावत दे। मुसलमानों ने इस तजवीज़ पर अमल करने से इनकार कर दिया, बल्कि हिंदू और सिख शहरियों के साथ मिलकर उन्होंने रंजीत सिंह को खुफिया तौर पर लाहौर आने की दावत दी। शहरियों के नुमाइंदे रंजीत सिंह से मिले और इसे सारी सूरत हाल बताकर लाहौर पर कब्जा करने को कहा। रंजीत सिंह इनकी दावत सुनकर हैरान रह गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि दावत लाहौर के शहरियों ने भिजवाई है या लाहौर के सरदारों ने इसे फांसने के लिए चाल चली है। इसका जिक्र इसने शहरियों के नामाबरों से भी किया। लगता है मुझे लाहौर के सरदारों ने फांसने के लिए चाल चली है और तुम सबको मोहरे बनाकर मेरे पास भेजा है। महाराजा, आपका खदशा बजा, मगर हमें किसी सरदार ने नहीं भिजवाया। हम लाहौर के शहरी खुद इनसे तंग और परेशान आ चुके हैं और इनसे जान छुड़ाने के लिए आपकी मदद मांगने आए हैं। नुमाइंदों में से एक ने आगे बढ़कर कहा, इसका कोई सबूत? महाराजा रंजीत सिंह ने पूछा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपना कोई बाएतमाद मुलाजिम हमारे साथ भिजवा दें ताकि वो सही सूरत हाल का जायज़ा ले और आपको इत्तला दे। वही नुमाइंदा दोबारा बोला। ये ठीक है, इसने कहा। मैं अपने बाएतमाद मुलाजिम अब्दुर्रहमान को आपके हमरा सूरत हाल का दुरुस्त मुशाहदा करने को भिजवाता हूँ और मैं अपने साथियों से भी मशवरा करके कोई कदम उठाऊंगा। महाराजा रंजीत सिंह ने अब्दुर्रहमान को इनके हमरा लाहौर रवाना कर दिया और ख़ुद अपनी सास सदा कौर से मशवरा करने चला गया। अब्दुर्रहमान कुछ दिन लाहौर में रहकर वहाँ के मुमताज़ शहरियों से गुफ्तगू शनीद करके इसके पास बटाला पहुँच गया। हाँ तो अब्दुर्रहमान, तुम्हारा क्या अंदाज़ा है? महाराजा ने अब्दुर्रहमान से पूछा। महाराज, लाहौर शहरियों ने महाराज लाहौर के शहरियों ने वाक़तन आपको बुलाया है। वहाँ के अय्याश सरदारों में इतना दमखम नहीं है कि वो हुजूर की फ़ौज का सामना कर सके। इनमें से जो वाहिद अहल सरदार है वो इस वक्त शहर से दूर है, अब्दुर्रहमान ने बताया। इसका इस बारे में क्या मशवरा है? रंजीत सिंह ने अपनी सास की तरफ देखते पूछा। रंजीते, फौरी तौर पर अपनी फ़ौज को इकट्ठा करो और लाहौर पर हमलावर हो जा। तुम फ़ौरन अमृतसर जाकर भी फ़ौज को साथ लो, ताख़ीर नहीं करनी और मेरी मदद की ज़रूरत हो तो बताना। सदा कौर ने रंजीत सिंह को मशवरा दिया।
सख्त सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, अपने पूरे अरूज पर हो तो यह वक्त किसी भी मुल्क की फौजों के लिए बदतरीन वक्त होता है। जिस वक्त रंजीत सिंह ने लाहौर पर हमलावर होने का सोचा, इस वक्त गर्मियाँ अपने जोबन पर थी और किसी भी वक्त मानसून शुरू होने की तवक्को थी। अगर हमले के वक्त मानसून शुरू हो जाती तो इसका मतलब यह था कि जंग होने वाले मैदान दलदल में तब्दील हो सकते थे। इसलिए रंजीत सिंह ने भी मौका गंवाए बगैर लाहौर पर जल्द हमला करने की ठानी। इसे अचानक हमला करके ऐशो इशरत में डूबे सरदारों को हैरान करने का सोचा और रंजीत सिंह ने 10 मुहर्रम को लाहौर पर हमला कर दिया। तमाम सरदार रात के बाद मामूल के मुताबिक अपनी अय्याशियों में मशगूल हो गए, जो कि न जाने कब तक जारी रहने का प्रोग्राम था। वो सब मैनोशी में मसरूफ़ थे जब लाहौर पर खामोशी छाई हुई थी। सारी फजा सोग ना रही थी तो रंजीत सिंह लाहौर से चंद मील की दूरी पर था। अगली सुबह की आंख खुलते ही लोगों ने अपनी छतों पर से देखा कि एक छोटी सी फौज ने खामोशी के साथ लाहौर शहर का मुहासरा कर लिया है। सूरज की रोशनी फैलते तक रंजीत सिंह के 25,000 जवान अपनी अपनी जगह संभाल चुके थे और वो दुश्मन से दो दो हाथ करने के लिए तैयार थे। रंजीत सिंह ने सदाकोर और उसके जवानों को शहर की मशरक़ी समतदारी दरवाजे पर छोड़ा और ख़ुद जनूब की तरफ से अनारकली बाजार तक पहुँच गया। यहाँ इसे लाहौर के शहरों की जानिब से खुश आमदीद का खुफिया पैगाम पहुँचा। इसने शहर की फसील में से मुख्तलिफ मुकामात पर बारूद रुखवा दिया। जो ही पहली तोप चली, लाहौरी मुसलमानों के सालार महर महकम दीन ने नकारा बजाकर ऐलान कर दिया कि लाहौर शहर पर महाराजा रंजीत सिंह ने हमला कर दिया है और इसने शहर का इंतज़ाम संभाल लिया है। लिहाजा शहर के तमाम दरवाजे खोल दिए जाए और महाराजा की फ़ौज को खुश आमदीद कहा जाए। रंजीत सिंह अपने जत्थे समेत जुनूब में वाक़ लाहौरी दरवाजे से दाखिल हुआ। सदाकोर अपने घुड़सवारों को लेकर दिल्ली दरवाजे से दाखिल हुए। हाकिमान लाहौर शहर के लिए यह अचानक और हैरानकुन हमला था। मोहर सिंह और साहिब सिंह के ख़ानदान के लोग और इनके साथी दूसरे दरवाज़ों से फरार हो गए। जीत सिंह किला बंद हो गया। रंजीत सिंह ने ऐलान करा दिया कि शहर के लोग अमन सुकून से रहें, इन्हें कोई गुजर नहीं पहुंचाई जाएगी। साथ ही इसने अपने फौजियों को भी सख्ती से हुक्म दिया कि वो शहर में किसी किस्म की लूटमार नहीं करेंगे और जो फौजी ऐसा करते हुए पाया गया या इसने हुक्म की खिलाफवर्जी की तो इसे सजाए मौत दी जाएगी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, मोरा के राजा महाराजा रंजीत सिंह की ये दास्तान हयात अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए हिस्ट्री ऑफ किंगडम। अल्लाह हाफिज़।